हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में दिया है यदि हाइड्रोजन के मूल स्तर में स्थितिज ऊर्जा शून्य हो तो इसकी पहली उत्तेजित अवस्था में कुल ऊर्जा होगी। हमें विकल्प दिए हैं। ए विकल्प है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बी विकल्प है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सी विकल्प है 23.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, डी विकल्प है 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले प्रश्न की मुख्य अवधारणा को देखते हैं। मुख्य अवधारणा में हम देखेंगे कि हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा स्तर ये n=1 ऊर्जा स्तर है, ये n=2, ये n=3 तथा n=4। इसी प्रकार n अनंत ऊर्जा स्तर है। सामान्य स्थिति में n=1 ऊर्जा स्तर की ऊर्जा E1 -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। इसी प्रकार n=2 ऊर्जा स्तर की ऊर्जा E2 -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। इसी प्रकार तीसरे ऊर्जा स्तर की ऊर्जा होती है -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तथा हम जानते हैं कि कुल ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा व गतिज ऊर्जा के योग के तुल्य होती है। स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा। तो यहां से हम लिख सकते हैं कुल ऊर्जा E बराबर गतिज ऊर्जा EK प्लस स्थितिज ऊर्जा PE। अब हम प्रश्न का हल देखते हैं। हल जैसा कि हमने मुख्य अवधारणा में देखा कि हाइड्रोजन परमाणु के मूल ऊर्जा स्तर की स्थितिज ऊर्जा शून्य है, अर्थात Pe बराबर 0 है। तो कुल ऊर्जा E बराबर किसके बराबर होगी? गतिज ऊर्जा के बराबर होगी, जो कि हमने मूल ऊर्जा स्तर की मुख्य अवधारणा में भी देखा है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसी प्रकार पहली उत्तेजित अवस्था के लिए कुल ऊर्जा E बराबर गतिज ऊर्जा Ke प्लस स्थितिज ऊर्जा Pe। चूंकि स्थितिज ऊर्जा Pe बराबर होता है 2 गुणा E मूल ऊर्जा स्तर में स्थितिज ऊर्जा है, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2 गुणा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो यह आ जाएगी 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चूंकि हमने मुख्य अवधारणा में देखा कि सामान्य स्थिति में n=2 ऊर्जा स्तर या प्रथम उत्तेजित अवस्था में ऊर्जा E2 -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, तो हमारे पास कुल ऊर्जा E बराबर होगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्योंकि कुल ऊर्जा सामान्य स्थिति में ऊर्जा व स्थितिज ऊर्जा के योग के तुल्य होगी, तो हमारे पास E बराबर होगा 23.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पहली उत्तेजित अवस्था में कुल ऊर्जा 23.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, अतः हमारा विकल्प C सही होगा। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।